इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं LIC आधार स्तंभ प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। ये हमारी LIC की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके LIC के ऊपर सभी डिटेल वीडियो देने वाला हूं। तो चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं बता दूं, LIC में बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान चलते हैं। एंडोमेंट प्लान में ये 9 प्रकार के प्लान आते हैं जिसमें मैंने 8 प्लान बता दिए हैं। आज हमारा चलेगा ये 7 प्लान हो गए हैं और आज हमारा चल रहा है ये LIC आधार स्तंभ प्लान नंबर 8। ठीक है। इसके अलावा LIC में होल लाइफ प्लान्स में एक प्लान है। मनी बैक प्लान्स में भी 9 प्रकार के प्लान हैं और इसमें अगर देखा जाए तो टर्म एश्योरेंस प्लान्स में 3 प्लान दिए गए हैं और LIC के पास 6 राइडर है। इन 6 के 6 राइडर की मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो इसी कारण थोड़ा वीडियो बड़ा होता है। तो चलते हैं आज के प्लान पर। तो आज हम देख लेते हैं व्हाट इज LIC आधार स्तंभ प्लान। ये प्लान क्या है देखिए। दिस प्लान इज ए नॉन लिंक्ड नॉट लिंक्ड टू शेयर मार्केट। इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉलिसी के तहत जो पैसा प्राप्त होगा उसे शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाएगा। ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है। कहने का मतलब पॉलिसी होल्डर विल पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। जो LIC को इस पॉलिसी को बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसे वो पॉलिसी होल्डर्स के बीच में शेयर करेगी, बांटेगी उस प्रॉफिट को। मेल इंडिविजुअल, ये प्लान केवल मेल्स के लिए है, आदमियों के लिए है, पुरुषों के लिए है। फीमेल्स के लिए ये प्लान नहीं है और इंडिविजुअली लिया जा सकता है कोई एक व्यक्ति के नाम पर। लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान विच ऑफर्स एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। तो इस प्रकार से ये वाला प्लान जो है आधार स्तंभ प्लान LIC का, ये सेविंग भी करता है आपकी और साथ में आपका इंश्योरेंस भी करता है और आपके जीवन को प्रोटेक्शन देता है। अब आगे बढ़ते हैं। From where to purchase this plan? This plan can be purchased offline through agent as well as online directly through website. आप इस प्लान को एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं LIC इंडिया की साइट से। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहां हम देख लेते हैं मिनिमम सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब होता है कितने रुपए का आप बीमा करवाना चाहते हैं, उसी को सम अश्योर्ड कहते हैं। तो अगर ये प्लान लेंगे तो कम से कम आपको 75,000 रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा और मैक्सिमम कितने रुपए का बीमा करा सकते हो? 3 लाख रुपए का। यानी कि 75,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का बीमा इसमें करवाया जा सकता है। मिनिमम एंट्री एज है 8 साल। कम से कम 8 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तब जाकर ये प्लान लिया जा सकता है। कहने का मतलब एक बच्चे के नाम पर भी ये प्लान ले सकते हैं। फिर आगे है मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल है। 55 साल से ऊपर का व्यक्ति ये प्लान नहीं ले सकता। मिनिमम मैच्योरिटी एज नील है। ठीक है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है योर एज प्लस पॉलिसी टर्म लेस देन इक्वल टू 70 ईयर्स। जितने आपकी उम्र है और आप कितने पॉलिसी का टर्म लेना चाहते हैं, उन दोनों का योग 70 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एज है 50 साल, तो इसका मतलब आप कितने साल की पॉलिसी ले सकते हैं पॉलिसी टर्म? 20 साल तक की। अगर आपकी एज 40 साल है तो आप कितने साल तक की ले सकते हैं? 30 साल तक की। तो ऐसे दोनों का योग 70 साल तक हो सकता है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज में। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म। इसमें कम से कम 10 साल की पॉलिसी ले सकते हो आप और मैक्सिमम 20 साल की। 10 साल से कम नहीं ले सकते और 20 साल से ज्यादा की ये पॉलिसी कोई भी नहीं ले सकता। पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म बोथ आर सेम इन दिस पॉलिसी। जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक ही आपको प्रीमियम चुकाना होगा। कुछ पॉलिसी ऐसी आती है जिसमें पॉलिसी जितने साल की लेते हैं उससे कम सालों तक प्रीमियम चुकाना होता है, लेकिन इस पॉलिसी में जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने वर्षों तक आपको प्रीमियम चुकाना होगा। तो देखते हैं आगे प्रीमियम पेइंग मेथड। Premiums can be paid regularly at yearly, half yearly, quarterly or monthly intervals. Monthly premiums through National Automatic Clearing House, not only or through salary deductions. आप चाहें तो इस पॉलिसी का प्रीमियम महीने में चुका सकते हैं, हर 3 महीने में चुका सकते हैं, हर 6 महीने में चुका सकते हैं या 1 साल में एक बार भी प्रीमियम चुकाने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट हैज 2 पार्ट्स। जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा?
जितने रुपए का आपने बीमा लिया है वो प्लस लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपए का बीमा लिया है तो 1 लाख तो बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, साथ में उसके ऊपर लॉयल्टी एडिशन कितना होता है, लगभग 10,000 से लेके ये 50,000 तक हो सकता है। इस केस में ये लॉयल्टी एडिशन किस बेस पे दिया जाता है, बेसिक सम एश्योर्ड पे ही दिया जाता है, लेकिन कितना मिलेगा ये एंड में घोषित किया जाता है LIC की तरफ से। फिर इसके बाद देखते हैं डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स। अगर पॉलिसी लेने के पहले 5 साल के दौरान अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो क्या मिलेगा, हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो पैसा डेथ के केस में नॉमिनी को दिया जाएगा। जनरली बेसिक सम एश्योर्ड ही सबसे ज्यादा होता है, तो कहने का मतलब अगर आपने 1 लाख का बीमा लिया है तो नॉमिनी को कम से कम 1 लाख रुपए तो जरूर मिलेगा डेथ होने के केस में, अगर पहले 5 साल में डेथ होती है। और अगर डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 पॉलिसी ईयर्स बट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, 5 साल पॉलिसी के हो गए और मैच्योरिटी से पहले अगर डेथ हो जाती है तब क्या मिलेगा, उस केस में यही पहले नंबर तो ऑप्शन ये तो मिलेगा ही, साथ में लॉयल्टी एडिशन और मिलेगा। 2 प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। एक तो यूं समझ लो आपको बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख का बीमा लिया तो 1 लाख तो ये मिल जाएगा, और साथ में लॉयल्टी एडिशन जितना भी होगा 10,000, 20,000, 50,000 वो भी मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बेनिफिट। कब, जब 5 साल के बाद डेथ हो। अब देखते हैं लॉयल्टी एडिशंस गारंटी। ध्यान रखना, गारंटी का मतलब यह है कि आपको ये लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा, LIC की तरफ से इसकी गारंटी दी गई, लेकिन इसकी रेट क्या होगी इसकी गारंटी नहीं है, प्री फिक्स नहीं है। ये एट द टाइम जब मैच्योरिटी होगी या डेथ क्लेम होगा तब जो रेट होगी उसके हिसाब से दिया जाएगा। लॉयल्टी एडिशन इज एन एडिशनल अमाउंट पेबल इन द ईयर व्हेन द पॉलिसी रिजल्ट्स इनटू ए क्लेम ईदर बाय डेथ और मैच्योरिटी। डेथ और मैच्योरिटी के केस में ये लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा आपको, और उस वक्त जो रेट होगी उसके अनुसार आपको ये क्लेम मिलेगा। फिर आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 36 साल की उम्र में ये पॉलिसी खरीदी और 1 लाख रुपए की इस पॉलिसी को परचेज किया, और 20 साल के लिए उसने ये प्लान दिया है, 20 साल की ये पॉलिसी दी है, तो उसको 20 साल की अगर ये पॉलिसी दी है तो उसको प्रीमियम कितने सालों तक चुकाना होगा, 20 साल तक। 20 साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम भी 20 सालों तक ही चुकाना होगा। कितना प्रीमियम, 1 वर्ष में मात्र 3,729 रुपए में आप ये 1 लाख का बीमा ले सकते हैं। 3,729 रुपए चुकाएंगे तो ये 1 लाख का बीमा आपको मिल जाएगा सालाना। डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर, अगर पहले 5 साल में डेथ होती है तो कितना पैसा मिलेगा, जितने रुपए का आपने बीमा करा रखा है। जैसे 1 लाख का बीमा करा रखा है और पहले 5 साल में या पहले 1 महीने बाद ही अगर डेथ हो गई तो उस वक्त कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए आपके नॉमिनी को। और अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो क्या मिलेगा आपका पैसा, 1 लाख रुपए तो ये मिल जाएगा बीमा का, साथ में लॉयल्टी एडिशन। अब वो लॉयल्टी एडिशन 1,000 रुपए होता है, 10,000 रुपए होता है, वो डिपेंड करता है कि कितने साल आपने ये पॉलिसी ली है, तो उसके अनुसार ही जुड़ता जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको ये दोनों जोड़कर बेसिक सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन दोनों जोड़कर पैसा मिलेगा, यानी कि 1 लाख का तो बीमा और साथ में फिर से लॉयल्टी एडिशन। तो एक तरह से ये 1 लाख और मान लीजिए कम से कम 10-20 हजार तो लॉयल्टी एडिशन आता ही है, तो इन दोनों को मिलाकर इसका योग हो जाता है। फिर से कह रहा हूं, लॉयल्टी एडिशन इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी को कितने साल हो चुके हैं चलते हुए। अब आगे देखते हैं राइडर्स एडिशनल बेनिफिट इन दिस प्लान। इस प्लान में एक ही राइडर दिया हुआ है। LIC के पास 6 प्रकार के राइडर हैं, लेकिन इस प्लान में एक ही राइडर दिया हुआ है जिसका नाम है LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आपको ये राइडर जरूर लेना चाहिए। अगर आप 1 लाख का ये राइडर लेते हैं तो 1 लाख तो आपको ये मिल जाएंगे और 1 लाख आपको जो मेन पॉलिसी है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो राइडर है आप जरूर लें। क्यों? क्योंकि राइडर बहुत कम कीमत पे 50 या 100 रुपए की कीमत पे आपको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है राइडर में, तो ये राइडर जरूर ले। फिर आगे बढ़ते हैं, रिबेट ऑन परचेज एजेंट एंड ऑनलाइन। अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन या एजेंट के थ्रू परचेज करते हो तो 2 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। पहला, मोड रिबेट। मोड रिबेट में क्या है, अगर आपने ईयरली मोड चुना पेमेंट का, यानी कि हर वर्ष 1 वर्ष में 1 बार पेमेंट जमा कराते हैं आप,
तो आपको जितना प्रीमियम होता है उसका 2% पे छूट मिलेगी। हाफ ईयरली अगर पैसा जमा कराते हैं तो 1% की छूट मिलेगी प्रीमियम पे, लेकिन अगर क्वार्टरली, मंथली या सैलरी डिडक्शन करवाते हैं तो कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हाई बेसिक सम अश्योर्ड पर भी छूट मिलती है आपको। जैसे 75,000 से 1,90,000 तक की पॉलिसी कराएंगे तो कोई छूट नहीं है, लेकिन अगर 2 लाख से 2,90,000 तक की कराते हैं तो 1.50 बेसिक सम अश्योर्ड की ऊपर ये छूट दी जाएगी। और ऐसे ही अगर 3 लाख तक की ये पॉलिसी कराते हैं तो आपको बेसिक सम अश्योर्ड जितने रुपए का आपने बीमा कराया है उसके ऊपर 2% की छूट आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो इसका रिस्क कैसे स्टार्ट होता है, देखिए कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इंश्योरेंस स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिसी बाय एलआईसी। जैसे ही आप ये पॉलिसी लेते हैं तुरंत आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। सर ये कोई नई बात है क्या? हाँ है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन इस पॉलिसी में रिस्क कवर स्टार्ट है तुरंत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटलमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में क्या है, फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट और फॉर डेथ बेनिफिट। आप सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए भी चूज कर सकते हैं और डेथ बेनिफिट के केस में भी सेटलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब ये होता क्या है सेटलमेंट ऑप्शन, जो आप दोनों जगह ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन इज एन ऑप्शन to receive maturity benefit and death benefit in installments over the chosen period of 5 years or 10 years or 15 years instead of lump sum amount under an enforced policy as well as paid up policy। कहने का मतलब आपकी मेच्योरिटी हो गई या डेथ हो गई, दोनों ही केस में आप ये चाहते हैं कि मैं एक साथ पैसा नहीं लेना चाहता। आपका परिवार कहता है डेथ हो गई, लेकिन नॉमिनी कहता है कि मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए, या आपकी मैच्योरिटी हो गई पॉलिसी की और आप कहते हैं कि मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे किस्तों में दे दो पैसा। और वो किस्त क्या हो सकती है कि मुझे हर 5 साल में इतना पैसा दे दे एलआईसी, हर 10 साल में इतना पैसा दे दे, हर 15 साल में इतना पैसा दे दे। तो ऐसे आप इंस्टॉलमेंट चूज कर सकते हैं। ध्यान रखना मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं, बल्कि यहाँ 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर की वो दे रखी है, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स। तो आप चूज कर सकते हैं जैसे चाहे आप, आपकी इच्छा अनुसार कि कितने सालों में आपको कितना पैसे की जरूरत पड़ने वाली है वो एलआईसी दे देगी आपकी पेमेंट में से निकाल कर। ग्रेस पीरियड देख लेते हैं हम लोग। ग्रेस पीरियड में देखते हैं तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, देखिए एक्स्ट्रा टाइम टू पे द प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपको प्रीमियम चुकाने का। होता क्या है इसमें, मान लीजिए आपके प्रीमियम की डेट आ गई, उस डेट के बाद भी आपको प्रीमियम चुकाने के लिए और समय एलआईसी के द्वारा दिया जाता है, उसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिसी शैल बी कंसिडर्ड इन फोर्स विद द रिस्क कवर विदाउट एनी इंटरप्शन। और इस पीरियड के दौरान भी, ग्रेस पीरियड के दौरान भी आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी, इनफोर्स रहेगी और आपको पॉलिसी के समस्त लाभ दिए जाएंगे। इफ द प्रीमियम इज नॉट पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ग्रेस पीरियड द पॉलिसी लैप्स। और आपने अगर इस ग्रेस पीरियड, प्रीमियम की डेट निकल गई, ग्रेस पीरियड की भी डेट निकल गई, उसके बाद भी अगर पैसा जमा नहीं कराया तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ग्रेस पीरियड कैसे दिया जाता है, 30 डेज। अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम चुकाते हैं तो 30 दिन तक, प्रीमियम की डेट के 30 दिन तक और आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा कि आप उसमें प्रीमियम चुका लें। और अगर मंथली प्रीमियम चुकाते हैं तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी देख लेते हैं। इफ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड देन द पॉलिसी विल लैप्स। अगर आपका प्रीमियम की डेट भी निकल गई, ग्रेस पीरियड की भी डेट निकल गई और फिर भी आपने प्रीमियम नहीं चुकाया है तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स। ए लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव्ड बट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसे आप अगले 5 सालों में स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट नहीं कर सकते। और आपको जितना आपने प्रीमियम नहीं चुकाया है वो प्लस कुछ इंटरेस्ट आपको चुकाकर ये पॉलिसी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है पॉलिसी लोन अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 इयर्स प्रीमियम। जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाए और 2 साल तक आप प्रीमियम चुका दे तो 2 साल के बाद आप उसी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो आपको 90% तक लोन मिल जाएगा और अगर पॉलिसी पेड अप है तो आपको 80% तक लोन मिल जाएगा। फ्री लुक पीरियड देख लेते हैं। इफ द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी मे बी रिटर्न टू कॉर्पोरेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी स्टेटिंग द रीजन। यदि फ्री लुक पीरियड का होता है एक्स्ट्रा टाइम, मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, आप खुश नहीं, तो आप उसे अगले 15 दिन में वापस एलआईसी को वो पॉलिसी लौटा दीजिए, आपका सारा अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इन फोर्स पॉलिसी वर्सेस पेड अप पॉलिसी। अब ये देख लेते हैं ये दोनों क्या होती है। इफ यू कंटिन्यू पे द प्रीमियम्स योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल रिमेन एक्टिव एंड इन फोर्स। अगर जब तक आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते रहते हैं उसे एक्टिव पॉलिसी या इन फोर्स पॉलिसी कहते हैं। इन दिस केस योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल पे ऑल बेनिफिट्स। और इस केस में आपको जितना भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपके बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ठीक है। व्हेन द प्रीमियम फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट पेड ऑन टाइम एंड इट लैप्स देन द पॉलिसी एक्वायर्स ए पेड अप वैल्यू एंड इट इज कंसिडर्ड ए पेड अप वैल्यू। मान लीजिए प्रीमियम की डेट निकल गई, ग्रेस पीरियड की भी डेट निकल गई, फिर भी आपने प्रीमियम नहीं चुकाया, तो वो पॉलिसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पेड अप पॉलिसी की एक वैल्यू होती है जिसको फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है पेड अप वैल्यू, पेड अप पॉलिसी जो इनएक्टिव होती है, ठीक। और उसका पेमेंट कहां से काटा जाता है, फिर आपकी ही पॉलिसी के सम एश्योर्ड से अमाउंट काटकर आपकी पॉलिसी को चालू रखने की कोशिश की जाती है एक तरह से। सरेंडर ऑफ पॉलिसी देख लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर पॉलिसी पेमेंट इज 0। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं पहले साल के बाद तो आपको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा, 0 पेमेंट मिलेगा आपको। अगर 2 साल के बाद करते हैं तो मिनिमम 30% एंड विद द इंक्रीजिंग ईयर इट विल इंक्रीज द मैक्सिमम पॉलिसी पेमेंट 90%। और अगर आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो कम से कम 30% पैसा मिलेगा आपको। और जैसे जैसे जितना टाइम आप इस पॉलिसी को लेकर रखते हैं वैसे वैसे आपकी सरेंडर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कम से कम 30% पैसा मिलेगा और मैक्सिमम आप सरेंडर करने पर 90% तक पैसा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी को कितने साल हो चुके हैं। अब देखते हैं सुसाइड एक्सक्लूजन देख लेते हैं। सुसाइड के केस में ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है। पॉलिसी मस्ट बी इनफोर्स। सबसे पहले पॉलिसी चालू होनी चाहिए तभी सुसाइड में लाभ मिलेंगे। अब क्या है, इफ द इंश्योर्ड पर्सन कमिट्स सुसाइड विद इन 12 months फ्रॉम द date of commencement of risk, the corporation will not entertain any claim under this policy except for 80% of the total premium paid। यदि जिसने पॉलिसी ली है उसकी 1 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है सुसाइड के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर लेता है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, जितना प्रीमियम चुकाया है उसका 80% प्रीमियम मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना प्रीमियम चुकाया है उसका 80% प्रीमियम और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ लैप्स नो पेमेंट। और अगर पॉलिसी लैप्स हो रखी है तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। आफ्टर 12 months ऑल बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड इवन आफ्टर सुसाइड। और ध्यान दें, अगर 1 साल हो चुका है और 1 साल के बाद अगर सुसाइड किया है पॉलिसी होल्डर ने, अगर पॉलिसी लेने के 1 साल बाद सुसाइड किया है तो जितने भी डेथ के बेनिफिट होते हैं वो समस्त बेनिफिट नॉमिनी को मिलेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C। तो देखते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C क्या क्या है। तो देखिए ₹1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ईच फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप जब भी इस पॉलिसी को लेते हैं, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम चुकाते हैं उसमें आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। और ये प्रति वर्ष ले सकते हैं। प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर करते हैं और 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं अगर इस पॉलिसी में आप पैसा जमा कराते हैं तो सेक्शन 80C के तहत। फिर आगे एक और है टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 1010D। ये देखिए 1010D में क्या मिलने वाला हमको, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपकी कोई भी पॉलिसी हो, ध्यान देना, किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी हो इंश्योरेंस की, अगर वो मेच्योर होती है या डेथ के केस में जो आपको पैसा मिलता है, डेथ हो गई तो जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा, मेच्योर हो गई वो पॉलिसी तो सारा का सारा जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत कर से छूट होती है उसको, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इवन जो बोनस मिलता है डेथ क्लेम में मिले या मैच्योरिटी पर बोनस मिले उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता। अगर शॉर्ट एंड स्वीट कहूं तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आपको जितना भी मैच्योरिटी और डेथ पर पैसा मिलने वाला है भविष्य में वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। अब हम देखने जा रहे हैं राइडर्स क्या होते हैं और राइडर्स के बेनिफिट क्या होते हैं किसी भी प्लान में। ध्यान दें, इंश्योरेंस की दुनिया में राइडर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और
राइडर्स क्या होते हैं, जो आपकी मेन पॉलिसी होती है, जो बेस पॉलिसी होती है, जो बेस प्लान होता है, उसमें एडिशनल प्रीमियम के साथ एडिशनल बेनिफिट देते हैं। एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको इसको समझा देता हूं पहले, फिर हम इसको समझने के लिए आगे चलेंगे। मान लीजिए कोई भी प्लान लिया आपने, कोई भी प्लान, और मान लीजिए वो लिया आपने 10 लाख का, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया कहीं से भी, LIC का, ठीक है, और वो लिया प्लान आपने 10 लाख का, इसे हम कहेंगे बेस प्लान। ये क्या है, बेस प्लान, ठीक है। अगर इस केस में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपया बीमा का, ठीक है, प्लस बोनस मिलेगा आपको, हम सभी जानते हैं बोनस मिलेगा, ठीक है, डेथ और मेच्योरिटी पे, एक तरह से यूं समझ लो, मेच्योरिटी हो या डेथ हो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, 10 लाख का जो बीमा आपने लिया वो, प्लस उसके साथ बोनस की राशि ये दी जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ आप कोई राइडर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी राइडर ले लिया आपने, एक्सीडेंट का राइडर ले लिया, ठीक है, और एक्सीडेंट का राइडर ले लिया आपने 10 लाख रुपए का, और ध्यान देना बेस प्लान लिया है कितने का, 10 लाख रुपए का बीमा ले लिया, और साथ में एक्सीडेंट राइडर और ले लिया 10 लाख का। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहां आपकी मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट से तो भी 10 लाख रुपए में मिल रहा है, नेचुरल डेथ से हो रही है तो भी 10 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन अगर एक्सीडेंट राइडर आपने अगर इंक्लूड कर लिया तो देखिए कैसे गणित बैठेगी। अब देखिए, तो बेस प्लान में मान लीजिए आपने क्या लिया, डेथ राइडर, ये राइडर एक्सीडेंट वाला ले लिया, नॉर्मल डेथ होती है, नेचुरल डेथ, तो आपको 10 लाख ही मिलेंगे, 10 लाख प्लस बोनस, किसमें, नेचुरल डेथ में। नेचुरल डेथ हो या नॉर्मल डेथ हो तो उस केस में राइडर का बेनिफिट खत्म हो जाता है, 10 लाख ही मिलेंगे क्योंकि ये एक्सीडेंटल राइडर है। लेकिन अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है, एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है आपकी, तो उस केस में क्या मिलेगा, 10 लाख तो आपको आपका मेन ये मिलेगा, कौन सा, बेस प्लान के 10 लाख प्लस बोनस, 10 लाख प्लस बोनस ये तो मिलेगा आपको बेस प्लान का, प्लस जो राइडर आपने एक्सीडेंट वाला जोड़ा है इसमें कि ये राइडर क्या है, एक्सीडेंट राइडर क्या है कि एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे इतना पैसा मिल जाए, और तो ये 10 लाख और प्लस बोनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक तरह से 20 लाख प्लस बोनस की राशि मिलेगी। अब खास बात जानते हैं क्या होता है कि ये जो राइडर होते हैं बहुत लो प्रीमियम पर आपको मिलते हैं, इतनी कम कीमत पर मिलते हैं कि आप खुद भी उसको चौंक जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा जब। बस इनका एक ही नुकसान है कि जैसे एक्सीडेंट राइडर लिया तो ये नॉर्मल डेथ में काम नहीं करेगा, ये किस में काम करेगा, केवल एक्सीडेंट में ही काम। दूसरा नुकसान क्या है कि मेच्योरिटी पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहां तो मेच्योरिटी पर आपको 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा बेस प्लान में, लेकिन जो राइडर एक्सीडेंट लिया है, एक्सीडेंट राइडर लिया है, उसका पैसा डूब जाएगा आपको जितना भी आपने प्रीमियम चुकाया, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं, डेथ हुई नहीं, तो आप जी गए, तो इसलिए वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा, बाकी का आपको बेस प्लान का सारा पैसा मिल जाएगा। तो किसी भी राइडर की विशेषता क्या होती है, वो एड ऑन होता है। जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर एड ऑन करते हैं कंप्यूटर में, इनमें तो हमारा जो मूल सॉफ्टवेयर होता है उसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है हमको, तो ये राइडर्स भी क्या होते हैं, एडिशनल बेनिफिट देते हैं, और ये हमें जरूर लेने चाहिए क्योंकि पॉलिसी की जो रकम होती है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात उसके लिए प्रीमियम हमको बहुत कम देना पड़ता है। तो अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए LIC के टोटल 6 राइडर है। कितने राइडर है, 6 राइडर। अब मैं सभी राइडर्स की सारी डिटेल, सारी बारीकियां, सारी कंप्लीट उदाहरण सहित आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ठीक है। अब इन 6 राइडर्स में से कौन सा राइडर किस पॉलिसी में लागू है, वो मेरा पॉलिसी का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिसी में सारे राइडर्स मिलना संभव नहीं है, तो वो उस पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि इन 6 राइडर्स में से आप कौन सा राइडर उस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहला राइडर है हमारा LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो ये क्या है, देखिए पहली इसकी नियम शर्तें सब कुछ यही है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं यही इसके नियम है, यही इसके शर्तें, यही इसके बेनिफिट्स है। मिनिमम सम अश्योर्ड, आप अगर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं एड ऑन के रूप में, तो आप कम से कम आपको 20,000 रुपए का लेना पड़ेगा ये LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। और मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना है, 100 लाख रुपीस। अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो कम से कम 20,000 का ले सकते हैं, और मैक्सिमम 100 लाख का यानी कि 1 करोड़ का ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग LIC जीवन शिरोमणि प्लान। जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़कर आप 1 करोड़ तक का मैक्सिमम सम अश्योर्ड या क्या ले सकते हैं, एडिशनल बेनिफिट। ध्यान देना ये राइडर का सम अश्योर्ड है, ये बेस प्लान का सम अश्योर्ड नहीं है। बेस प्लान का सम अश्योर्ड या पॉलिसी का सम अश्योर्ड तो अलग हो सकता है, और ये अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने कोई प्लान लिया
उसमें आपने 10 लाख का लिया सम एश्योर्ड, यानी कि बीमा राशि 10 लाख रुपए का आपने बीमा करवाया। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख का ले, यहाँ आप 1 लाख का भी ले सकते हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। राइडर कंप्लीटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितने का ले रहे हैं, और राइडर का और जो आपका बेस प्लान है उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जो भी दुर्घटना होती है या भी जो भी राइडर के बेनिफिट होते हैं वो बेस प्लान से संबंध होकर ही आपको फिर मिलता है। तीसरा है मिनिमम एज एट एंट्री। अगर ये राइडर लेना चाहते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, और इस राइडर को आप पॉलिसी स्टार्ट होने के टाइम पे भी ले सकते हैं और पॉलिसी के दौरान भी ले सकते हैं। चौथा है मैक्सिमम एज एट एंट्री। इस राइडर को लेने के लिए आपकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पांचवा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर प्रॉफिट क्या है, ओनली आफ्टर डेथ। ध्यान देना, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर जो है उसका लाभ केवल आपको डेथ के बाद मिलेगा। अगर आप सोचें कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब जितना पैसा खर्च हो रहा है मेरे इलाज में वो पैसा यहां से मिल जाएगा, नहीं, ये कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो यहां आपको मेडिकल का पैसा नहीं मिलता। एक्सीडेंट के बाद अगर डेथ हो जाती है तो केवल डेथ के केस में आपको इस राइडर का प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। छठा मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आपने इसमें मान लीजिए 1 करोड़ का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो मृत्यु होने पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर मृत्यु नहीं होती है तो आपको कोई भी पैसा इस राइडर का वापस नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉलिसी का सारा पैसा मिलेगा लेकिन इस राइडर का पैसा नहीं मिलेगा मैच्योरिटी के केस में। फिर आगे देखते हैं, तो देखिए 7 नंबर, पॉलिसी कवरेज टर्म, अर्लियर एज मैक्सिमम 70 इयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो कवरेज टर्म होगा वो क्या होगा, या तो आपकी उम्र अधिकतम 70 वर्ष हो या मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, मान लो मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी 50 वर्ष ही है तो आपको 50 वर्ष तक ही पॉलिसी का कवरेज मिलेगा। या पॉलिसी का मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड है मान लीजिए 25 साल ही, तो 25 साल तक ही आपको कवरेज मिलेगा। जितने टाइम तक की पॉलिसी होगी या तो उस टाइम तक या 70 वर्ष की एज तक, दोनों में से जो भी पहले हो वहां तक आपको इस राइडर के द्वारा कवरेज मिल जाएगा। 8वां है पेड अप वैल्यू। हमने देख ली पेड अप वैल्यू क्या होती है, लेकिन इस राइडर की कोई भी पेड अप वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपने इसका प्रीमियम नहीं चुकाया तो आपका पैसा डूब जाएगा, कोई पेड अप वैल्यू नहीं बनेगी। सरेंडर वैल्यू भी कोई नहीं बनेगी इस राइडर की बात कर रहा हूं अब मैं, ध्यान रखना। 10वां है प्रीमियम पेमेंट मोड, सेम एज बेस प्लान। प्रीमियम कैसे चुकाएंगे, जैसे आप बेस प्लान में चुका रहे थे, ईयरली चुका रहे थे, तो यहाँ पे भी ईयरली चुकाना पड़ेगा। वहां मंथली चुका रहे थे बेस प्लान में मेन पॉलिसी में, तो यहाँ पे भी आपको मंथली चुकाना पड़ेगा। जैसा वहां चूज किया है वैसा यहाँ चूज करना होगा। 11 नंबर प्रीमियम रेट ईयरली। इस प्लान की, इस एक्सीडेंट वाले प्लान की कितनी है प्रीमियम रेट, आपको 0.05% प्रीमियम चुकाना पड़ेगा इस राइडर को लेने के, ठीक है। और अगर पुलिस ड्यूटी है, किसी भी प्रकार की पुलिस ड्यूटी में है आपको, तो 0.1% आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अब देखिए ये राइडर कितना सस्ता है, मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट 50 रुपीज ईयरली पेमेंट। अगर आपको 1 लाख का एक्सीडेंट का बेनिफिट चाहिए और ये राइडर लेना चाहते हैं आप, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर 1 लाख रुपए का, मात्र 1 साल का 50 रुपए चुकाना होगा। तो इसका मतलब है मंथली कितना कम हो गया आप सोच सकते हैं। 1 साल के मात्र 50 रुपए में आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ये है राइडर की ताकत। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 50 रुपए आपको 1 साल में चुकाना है या हर 6 महीने में चुकाना है या मंथली करके चुकाना है, ये डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी का प्लान कैसे लिया हुआ है। अगर मंथली चुकाते हैं तो इस 50 में 12 का भाग लगा के हर मंथ में जो पैसा बनता है वो बन जाएगा, और 6 महीने में चुकाते हैं तो इसका आधा कर देना, और ईयरली चुकाते हैं तो ये पूरा का पूरा। तो ये वाला, ये ओरिजिनल एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। तो 1 लाख का LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर अगर आपको परचेज करना हो तो केवल 50 रुपए खर्च करके आप साल के ले सकते हैं। फिर आगे है अब दूसरा राइडर, LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें क्या है देखिए, इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 10,000 रुपए। ये वाला जो है लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये आप कम से कम 10,000 रुपए का ले सकते हैं, मैक्सिमम 100 लाख रुपए का यानी कि 1 करोड़ का ले सकते हैं। ध्यान देना, जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़ते हुए उसमें ये लागू नहीं है। तीसरा है मिनिमम एज एट एंट्री। आप अगर इसको लेना चाहते हैं, इस राइडर को, लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ये पॉलिसी के स्टार्ट होते हुए भी लिया जा सकता है ये प्लान, और पॉलिसी के दौरान। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी लेने वाले हैं तो आप पॉलिसी स्टार्ट होने के साथ भी इस राइडर को ले सकते हैं,
और अगर पहले से पॉलिसी ले रखी है तब भी इस प्लान को ले सकते हैं, राइडर को ले सकते हैं। चौथा है मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स, 65 वर्ष की उम्र से अधिक का व्यक्ति ये राइडर नहीं ले सकता। पांचवा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर प्रॉफिट क्या है, ओनली आफ्टर डेथ। मैं फिर से कह रहा हूं, लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी डेथ होगी। यहाँ कोई मेडिकल का पैसा आपको नहीं दिया जाता कि आपके एक्सीडेंट हो गया और मेडिकल का जो पैसा है वो दिया जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या आप मान लीजिए डिसेबल हो गए तो पैसा दिया जाएगा, नहीं। एक्सीडेंट के बाद जब डेथ होगी तभी आपके नॉमिनी को ये इसका बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ का आपने लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो पॉलिसी का तो सारा पैसा मिलेगा ही। फिर से कह रहा हूं, पॉलिसी का सारा पैसा मिलेगा, वो पॉलिसी है, वो अलग चीज है। राइडर के बेनिफिट क्या है कि अगर 1 करोड़ का राइडर ले लिया आपने तो 1 करोड़ रुपए एक्सीडेंट से मृत्यु के केस में मिलेंगे। और किसी केस में अगर मृत्यु होती है तो वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो वो पैसा मिल जाएगा। छठा है मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। इस राइडर में भी मैच्योरिटी पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। अगर डेथ से मृत्यु हो जाती है तो ही फायदा है, वरना अगर आप मैच्योरिटी हो जाते हैं तो आपका जीवन आपको मुबारक, और आपको इस राइडर का पैसा नहीं मिलेगा, पॉलिसी का पैसा जरूर मिलेगा। ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। राइडर एक अलग चीज है और जो पॉलिसी है वो एक अलग चीज है। 7वां नंबर है पॉलिसी कवरेज टर्म। तो पॉलिसी कवरेज टर्म देख लेते हैं इस राइडर में। अर्लियर एज मैक्सिमम 70 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पहले हो जाए या आपकी एज 70 ईयर्स पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ये राइडर आपको कवरेज देता है एक्सीडेंट का। 8वां नंबर है पेड अप वैल्यू, नॉट एक्वायर एनी पेड अप वैल्यू। इसकी कोई पेड अप वैल्यू नहीं होगी। अगर आपने इस राइडर का प्रीमियम नहीं चुकाया तो इसकी कोई पेड अप वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, और ना ही कोई सरेंडर वैल्यू आपको इस राइडर की मिलने वाली है। पॉलिसी की मिलेगी अगर पॉलिसी में है, तो पेड अप वैल्यू पॉलिसी की है तो मिलेगी, लेकिन राइडर की नहीं मिलेगी। 10वां नंबर प्रीमियम पेमेंट मोड, सेम एज बेस प्लान। जो आपने पॉलिसी में जिस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, जैसे भी कर रहे हैं वैसा ही आपको इस राइडर का भी पेमेंट करना पड़ेगा। 11वां नंबर प्रीमियम रेट ईयरली 0.04% ऑफ राइडर सम अश्योर्ड। देखिए कितना कम है पेमेंट, 0.04% है इस राइडर का सम अश्योर्ड अमाउंट। या जो एनी टाइप ऑफ पुलिस ड्यूटी है, किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस ड्यूटी हो, उसमें 0.08% प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ₹1 लाख LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट ₹40 ईयरली पेमेंट। अगर आपको 1 लाख रुपए का LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर परचेज करना है तो मात्र आपको साल भर में 40 रुपए ही खर्च करने हैं, और 40 रुपए में आपको 1 लाख रुपए का बीमा एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक्सीडेंट के केस में। तो आपने देखा, फिर से मैं चीज क्लियर कर रहा हूं कि पॉलिसी का जो पैसा है वो अलग है। अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है और अगर नेचुरल डेथ हो गई तो आपको, नेचुरल डेथ हो गई, मान लीजिए नेचुरल डेथ हो गई आपकी, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तब भी 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, 10 लाख प्लस बोनस ये मिलेगा, ठीक है। कोई भी पॉलिसी हो, जितने रुपए की पॉलिसी ली है, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में आपको 10 लाख प्लस बोनस जो भी है रेट मिल जाएगी, एक तरह से कल्पना के लिए मान लेते हैं। जबकि अगर राइडर ले लेते हैं, एक्सीडेंटल राइडर, और फिर अगर नेचुरल डेथ होती है तब तो यही पैसा मिलेगा, नेचुरल डेथ में तो यही पैसा मिलेगा। लेकिन एक्सीडेंट वाला अगर राइडर लिया और एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई तो पॉलिसी का सारा पैसा, जो पॉलिसी का पैसा है वो सारा पहला पैसा प्लस इस एक्सीडेंटल राइडर का और सारा पैसा ये भी मिलेगा, यानी कि ये हमारा एक्सीडेंटल राइडर का पैसा हो गया। तो यानी कि डबल बेनिफिट। तो मान लो ये 10 लाख प्लस ये 10 लाख, तो एक तरह से 20 लाख रुपए आपको बीमा के मिलेंगे, और साथ में बोनस मिलेगा वो जो अलग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर का राइडर, LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सबसे अच्छा राइडर यही है, ध्यान देना, सबसे बेस्ट राइडर यही होने जा रहा है। क्यों है, अभी इसकी चर्चा मैं करता हूं। सबसे पहले बता दूं, ये LIC का जो एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, ये 2 राइडर से मिलकर बना है एक तरह से। इसमें आपको एक्सीडेंट के कारण जब डेथ हो जाए तो उस केस में भी आपको पैसा मिलेगा इस राइडर से, और अगर एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाए तो भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छा राइडर मानता हूं मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा, आप भी देख लें। नंबर 1, इसकी शर्तें क्या है। मिनिमम सम अश्योर्ड 10,000। इस राइडर को लेने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपए का ले सकते हैं ये राइडर, यानी कि 10,000 रुपए के बीमे का ये राइडर ले सकते हैं।
मैक्सिमम सम एश्योर्ड 100 लाख। आप इस राइडर को लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए का सम एश्योर्ड या 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के साथ इसको ले सकते हैं LIC जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़कर। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है। इस राइडर को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एंड ड्यूरिंग द पॉलिसी। आप इसे पॉलिसी प्रारंभ होने के टाइम पे भी ले सकते हैं और पॉलिसी चालू हो गई है तो उस दौरान भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 ईयर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ बेस पॉलिसी रिमेन्स। लेकिन पॉलिसी के कम से कम 5 साल बाकी होने चाहिए, तभी आप इसे ले सकते हो। ध्यान देना, पॉलिसी स्टार्ट होते ही इसे ले सकते हो, पॉलिसी चालू हो गई है उसके दौरान भी ले सकते हो, लेकिन पॉलिसी के दौरान तभी ले पाओगे जब कम से कम 5 साल बाकी हो पॉलिसी खत्म होने की। ठीक है, पॉलिसी प्रीमियम भरने के 5 साल बाकी हो। चौथा नंबर का है मैक्सिमम एज एट एंट्री 70 ईयर्स। 70 साल से ज्यादा का व्यक्ति इस राइडर को नहीं ले सकता है। पांचवा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड। जैसे कि मैंने बताया, एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ हो गई है तो आपको जितना का सम एश्योर्ड आपने राइडर का लिया है वो सारा मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का ये सम एश्योर्ड लिया है या 1 करोड़ का लिया है ये राइडर, मान लीजिए 1 करोड़ का राइडर लिया सम एश्योर्ड। बीमा राशि कितनी है इस राइडर की? 1 करोड़ बीमा। तो अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा इस राइडर से। फिर आगे देखते हैं छठा पॉइंट, मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। इस राइडर में भी किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। सातवां, पॉलिसी कवरेज टर्म, अर्लियर एज मैक्सिमम 70 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाए या आपकी उम्र 70 वर्ष हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी वहां तक ही ये राइडर काम करेगा, उसके बाद ये राइडर काम नहीं करेगा। 8th नंबर का पॉइंट, पेड अप वैल्यू। इस राइडर में कोई पेड अप वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रीमियम नहीं चुकाते हैं तो आपको कोई पेड अप वैल्यू नहीं मिलेगी और सरेंडर वैल्यू भी नहीं मिलेगी। नंबर 10, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान। जो भी प्रीमियम पेमेंट आप अपने बेस प्लान में करते हैं, मेन पॉलिसी में करते हैं, वही राइडर में भी उसी तरह से पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी को जोड़कर। 11th में, प्रीमियम रेट ईयरली। देखो 0.1% ऑफ राइडर सम एश्योर्ड। जितने का राइडर आप लेंगे उसका 0.1% आपको प्रीमियम चुकाना होगा। ध्यान देना, जितने भी राइडर मैं बता रहा हूं उन राइडर की पेमेंट किस आधार पर तय हो रही है कि राइडर का सम एश्योर्ड आपने कितने का लिया है, उसके आधार पर हम ये प्रीमियम बता रहे हैं। ये बेसिक सम एश्योर्ड नहीं है। बेसिक सम एश्योर्ड क्या होता है? जो मेन पॉलिसी होती है उसके सम एश्योर्ड को हम बेसिक सम एश्योर्ड कहते हैं, जबकि राइडर सम एश्योर्ड क्या होता है? अलग अलग राइडर के अलग अलग सम एश्योर्ड हो सकते हैं और आप एक से ज्यादा राइडर भी ले सकते हैं। तो इस राइडर में जो अभी हम देख रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें 0.1% के प्रीमियम पर आप ये राइडर ले सकते हैं। और अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, पुलिस से संबंधित ड्यूटी हो, उसमें 0.15% का प्रीमियम आपको चुकाना होगा। एग्जाम्पल, ₹1 लाख LIC linked accidental death and disability benefit rider can be purchased at ₹100 yearly payment। अगर आप इस राइडर को खरीदना चाहते हैं तो आपको ₹100 सालाना खर्च करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए का अगर आप ये राइडर लेना चाहते हैं तो मात्र ₹100 में, और अगर 10 लाख रुपए का ये राइडर लेना चाहते हैं तो मात्र ₹1000 प्रति वर्ष। ध्यान रखना, 1 साल का ₹1000 में आपको ये राइडर मिल जाएगा। तो सोचिए आप ही, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस आपका कवर हो जाएगा, एक्सीडेंट का भी और डिसेबिलिटी का। और कितने रुपए देने पड़ेंगे? मात्र 10 लाख रुपए के लिए ₹1000 और 1 लाख रुपए के लिए मात्र ₹100 में ये राइडर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसी में 12 नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम इस राइडर में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है उसका समझाने जा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लेना। ये डिसेबिलिटी का केस है। मैंने डेथ का केस तो बता ही दिया कि एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई तो कितना पैसा मिलेगा, मैंने बता दिया आपको, पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हुई तो कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए केस 1, इफ राइडर सम एश्योर्ड एंड बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ बेस प्लान आर इक्वल। ध्यान देना, राइडर सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ बेस प्लान दोनों इक्वल है। कि राइडर सम एश्योर्ड भी आपने मान लीजिए 12 लाख का लिया, ठीक है, और बेसिक जो प्लान था आपकी मेन जो पॉलिसी है उसका भी सम एश्योरेंस 12 लाख का है, देन द पेमेंट ऑफ फ्यूचर प्रीमियम ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। तो ऐसे केस में जितना भी अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो उसके बाद के जितने भी फ्यूचर प्रीमियम है वो सारे के सारे माफ कर दिए जाएंगे, राइडर के भी माफ हो जाएंगे और आपकी मेन जो पॉलिसी है उसके भी माफ हो जाएंगे। यानी कि अगर एक्सीडेंट के कारण अगर आपकी डिसेबिलिटी हो गई तो
आने वाले वर्षों में जितना भी प्रीमियम है, राइडर का प्रीमियम हो चाहे आपके मैन पॉलिसी का प्रीमियम हो, वो सारा का सारा माफ कर दिया जाएगा। कब? जब राइडर सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों सेम हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पॉलिसी 1 है, बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया, मान लीजिए मैन पॉलिसी जिसका बेसिक सम एश्योर्ड लिया आपने 12 लाख रुपए का बीमा लिया, और राइडर का भी बीमा आपने ले लिया 12 लाख रुपए। तो अब इसका देखिए 12 लाख है, इस केस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी प्रीमियम्स की, पहली बात। दूसरी बात, आपको कितना मिलेगा, ये तो हो गई कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रीमियम आने वाले वर्षों में अब नहीं चुकाना है, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड राशि और राइडर सम एश्योर्ड राशि दोनों बराबर है, इसलिए आपको कोई प्रीमियम आने वाले वर्षों में फ्यूचर में नहीं भरना है। लेकिन आपको मिलेगा कितना? डिसेबल हो गए तो आपको भी तो पैसे की जरूरत होगी, तो आपको कितना मिलेगा? उसके लिए ये सूत्र है, मंथली पेमेंट इज इक्वल टू राइडर सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स। तो देख लीजिए इस केस में राइडर सम एश्योर्ड कितना है? 12 लाख, तो मैंने यहाँ 12 लाख लिख दिया। 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर को गुणा किया, तो 12 मंथ को अगर 10 साल से गुणा करें तो 120 महीने हो गए, और 12 लाख में जब 120 महीने का भाग दिया तो 10,000 आया, यानी कि 10,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ध्यान देना, LIC आपको एक्सीडेंट के कारण अगर डिसेबल हो गए तो आपको 10,000 रुपए प्रति माह अगले 10 साल तक देगी, इस केस में पहले वाले एग्जाम्पल में। क्लियर है? और फ्यूचर प्रीमियम्स ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी फ्यूचर प्रीमियम होंगे, भले राइडर के हों या बेस प्लान के, वो सारे माफ कर दिए जाएंगे। सारा तो प्रीमियम माफ हो जाएगा और साथ में आपको 10,000 रुपए की प्रति माह एक तरह से पैसा भी मिलेगा अगले 10 साल तक। एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं तो अब दूसरा केस देखते हैं इसी का। तो दूसरा केस क्या कर रहा है? केस नंबर 2, इफ बेसिक सम एश्योर्ड एक्सीड द राइडर सम एश्योर्ड शैल कंटिन्यू टू बी पेड। अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है राइडर के सम एश्योर्ड से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना, वो आपको पे करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल पॉलिसी 2, बेसिक सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन राइडर आपने लिया है मात्र 12 लाख रुपए का ही। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आपका पॉलिसी आप कितने की लेते हो वो एक अलग है, राइडर कितने का लेते हो वो भी अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इस केस में हमने देखा कि हमने मैन पॉलिसी जो लिए है उसका बीमा राशि कितना है? 20 लाख का, और राइडर की बीमा राशि कितनी है? 12 लाख। तो ऐसे केस में पहले तो हमको ये देख लेते हैं हमको मंथली पेमेंट कितना मिलेगा। ध्यान देना, एक्सीडेंट के कारण जब आप विकलांग होंगे, डिसेबल होंगे, तब ये पेमेंट मिलेगी। मंथली पेमेंट कितनी मिलेगी? राइडर सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स। तो यहाँ 12 लाख हमारा कितना है? राइडर सम एश्योर्ड कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स, तो इज इक्वल टू कितना आया? 10,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ हमको अगले 10 साल तक, कितने साल तक? अगले 10 साल तक हमें 10,000 रुपए के हिसाब से ये पेमेंट मिलती रहेगी मासिक। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। फिर है फ्यूचर प्रीमियम्स ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। जितना भी फ्यूचर प्रीमियम है और बेस प्लान का जितना भी फ्यूचर प्रीमियम है, चाहे से राइडर का हो या बेस प्लान का, वो माफ हो जाएगा। कितने तक? 12 लाख तक का। 12 लाख तक का हमारा राइडर था, इसलिए 12 लाख रुपए तक के बेसिक सम एश्योर्ड का भी प्रीमियम और राइडर का तो सारा माफ हो गई, राइडर का सारा माफ हो जाएगा इस केस में। बस बेसिक सम एश्योर्ड जो अमाउंट है ना, उसका 12 लाख तक का तो प्रीमियम माफ हो जाएगा, और बाकी का जो बचा रिमेनिंग प्रीमियम ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख माइनस 12 लाख, 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज तो विल बी पेड। तो 8 लाख रुपीज का जो प्रीमियम होगा वो हमको पे करना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। तो जितने का राइडर लिया है वो तो उतने का माफ हो जाएगा, और जो बाकी का बचेगा पैसा उसका हमको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप जितने की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने का ही राइडर लें, तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो आपने देखा इस राइडर का कितना जबरदस्त फायदा होता है, इसलिए ये राइडर सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण डेथ होगी तब भी ये फायदा देगा, और एक्सीडेंट के कारण अगर डिसेबिलिटी होती है तब भी इसमें हमको फायदा है, क्योंकि हमें एक मंथली पेमेंट मिलने लग जाती है। फिर आगे देखते हैं नंबर, आगे इसी का पार्ट चल रहा है, ध्यान दे। ऑन डेथ और मैच्योरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, इसी का देख रहे हैं हम, ध्यान रखना। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी में ही हम आगे देख रहे हैं इस राइडर का अंश। ऑन डेथ और मैच्योरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 10 years ड्यूरिंग विच मंथली इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड, द डिसेबिलिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड इन लम सम। मान लीजिए आपकी डिसेबिलिटी हो गई थी और आपको अगले 10 सालों तक मंथली पेमेंट देनी थी LIC के द्वारा,
लेकिन उन 10 सालों के बीच में ही आपकी डेथ हो गई, तो जितना भी पेमेंट बाकी का बचा है वो सारा का सारा लमसम एक साथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फिर है डिसेबिलिटी मस्ट बी विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ध्यान देना, डिसेबिलिटी का भी क्राइटेरिया है। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपकी डिसेबिलिटी हुई है तभी ये राइडर काम आएगा। अनेबल टू परफॉर्म एटलीस्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये 6 एक्टिविटी है। अगर इन 6 में से कोई भी 4 एक्टिविटी आप कर नहीं पाते हैं या किसी और की मदद से करते हैं तो आपको डिसेबल मान लिया जाएगा। पहली एक्टिविटी है ड्रेसिंग, दूसरी है वॉशिंग, तीसरी है फीडिंग, चौथी है टॉयलेटिंग, पांचवी है मोबिलिटी और छठी है ट्रांसफरिंग। तो ये 6 एक्टिविटीज में से अगर कोई भी 4 एक्टिविटी ऐसी है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी और की मदद लेनी पड़ रही है, तो आपको LIC क्या मानेगी? डिसेबल। तो इस केस में हमने फिर से मैं कह रहा हूं, इस राइडर का क्या बेनिफिट हो रहा है, इस राइडर के कितने बेनिफिट हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ हो जाए तो ये आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, एक्सीडेंट के कारण अगर आप डिसेबल हो जाओ तो भी आपको पैसा मिलेगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, एक्सीडेंट के कारण डेथ हो या डिसेबिलिटी, दोनों ही केस में आपके जितना भी प्रीमियम है, जितना भी आपका प्रीमियम है, चाहे से बेस प्लान का हो चाहे आपका राइडर का प्रीमियम हो, सब माफ हो जाएगा। यानी कि आपको चुकाना कुछ भी नहीं है फ्यूचर में, बल्कि फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा। तो ये है इस राइडर के फायदे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे 4th नंबर का राइडर, LIC's न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। अब ये 4थे नंबर का राइडर कौन सा है हमारा? न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इसकी शर्तें देख लेते हैं। पहला, मिनिमम सम अश्योर्ड ₹1 लाख। आप इस राइडर को 1 लाख रुपए के बीमा पर परचेज कर सकते हैं। इस राइडर को अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा आपको लेना होगा। ध्यान रखना, मैं राइडर की बात कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिसी कितने की ली है वो आपको पता है, राइडर कितने का लेना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं। नंबर 2, मैक्सिमम सम अश्योर्ड 25 लाख बट लेस देन और इक्वल टू द बेसिक सम अश्योर्ड। आप मैक्सिमम कितने रुपए का राइडर ले सकते हैं? 25 लाख तक का, लेकिन वो 25 लाख का तभी ले पाएंगे जब आपकी पॉलिसी भी 25 लाख तक की होगी। या तो आपकी पॉलिसी जितने की है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तब आप ये न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर 10 लाख से ज्यादा का नहीं ले पाएंगे। तो जितने की पॉलिसी है या तो उतने का या मैक्सिमम 25 लाख तक का आप राइडर ले सकते हैं। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री। इसमें अगर आपको ये राइडर लेना है तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी नॉट ड्यूरिंग द पॉलिसी। और ये राइडर आपको पॉलिसी लेते समय ही लेना है, उसके बाद ये राइडर आपको नहीं मिलेगा। पॉलिसी लेने के बाद ये राइडर नहीं मिलेगा, पॉलिसी लोगे जब पहली बार तभी ये राइडर आपको लेना पड़ेगा। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है। आप इस राइडर को 60 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। नंबर 5, अनफॉर्चुनेट डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड। अगर इस राइडर को लेने के बाद अगर आपकी कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, ध्यान रखना मैं एक्सीडेंट डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो आपको जितने का राइडर लिया है वो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अगर 10 लाख का राइडर लिया है तो 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। नंबर 6, मैच्योरिटी बेनिफिट नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अभी तक किसी भी राइडर में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट हमको नहीं दिखाई दिया है। राइडर के बेनिफिट केवल हमारे डेथ के केस में या कोई प्रॉब्लम होती है तभी मिलता है, मैच्योरिटी पे नहीं मिलता है। नंबर 7, पॉलिसी कवरेज टर्म कितना है? अर्लियर एज मैक्सिमम 75 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो आपकी मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी आ जाए या आपकी मैक्सिमम एज 75 ईयर्स हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा उतने साल तक का आप इस राइडर से कवरेज ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी तो है 50 साल तक की, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 75 ईयर्स, लेकिन आप 50 साल तक ही ले पाएंगे पॉलिसी कवरेज टर्म इस राइडर से। तो जितनी कि आपकी जितने समय तक आपकी पॉलिसी है या तो वो या मैक्सिमम 75 ईयर्स तक इस राइडर से आपको कवरेज मिलेगा। 8वां, पेड अप वैल्यू अभी तक किसी भी राइडर में दिखाई नहीं दी हमें, सरेंडर वैल्यू भी नहीं दिखाई दे रही है। नंबर 10, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस्ट प्लान चल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसा आपने बेस प्लान में प्रीमियम चूज कर रखा है मोड, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, वैसा ही आपको यहां पर भी पेमेंट करना पड़ेगा। 11 नंबर, प्रीमियम रेट ईयरली। यहां रेट क्या है? 0.161% टू 1.93% ऑफ राइडर सम अश्योर्ड। ध्यान देना, ये प्रीमियम रेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार और अलग अलग जो आपने सम अश्योर्ड लिया है उसके अनुसार ये प्रीमियम रेट अलग अलग हो सकती है। जो मिनिमम है वो है 0.161% और जो मैक्सिमम है वो है 1.93% इस राइडर की प्राइस। 12 नंबर है राइडर टर्म।
मिनिमम 5 ईयर का राइडर आप ले सकते हैं। ये राइडर अगर आपको लेना है तो कम से कम 5 साल का तो लेना ही पड़ेगा ये राइडर, और मैक्सिमम 35 साल तक का ये राइडर आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ₹1 लाख LIC न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर कैन बी परचेज एट ₹161 to ₹1930 ईयरली पेमेंट। अगर आप इस राइडर को लेना चाहते हैं तो कम से कम 161 रुपए और मैक्सिमम आपको ₹1930 खर्च करने होंगे प्रति 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस पे। अगर आप इस राइडर से 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बीमा चाहते हैं तो कम से कम 161 रुपए 1 साल के और मैक्सिमम ₹1930 में मिल सकता है। ये 1930 क्यों है ज्यादा? क्योंकि जिसकी एज ज्यादा हो गई है उससे ये टर्म इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा लिया जाता है और जिसकी एज कम है उससे कम लिया जाता है पैसा, इस कारण। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये भी एक अच्छा राइडर है, क्रिटिकल इलनेस से संबंधित बेनिफिट राइडर है। ये एक अच्छा राइडर माना जाता है इसको, क्योंकि बीमारी से संबंधित एक ही राइडर है ये LIC ने, उसका यूज करना चाहिए हमें। ध्यान रखना, ये मेडिकल पॉलिसी नहीं है, ये केवल इलनेस राइडर है जिसमें केवल लिमिटेड बीमारियों का ही इंश्योरेंस है, सारी बीमारियों का इंश्योरेंस इसमें नहीं है। नंबर 1, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए। अगर आपको ये राइडर लेना है तो उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए का आप ये राइडर ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का राइडर मतलब कि उसका बीमा राशि 1 लाख रुपए का होना चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है? 25 लाख रुपीज। आप इस राइडर को लेना चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस वाले को तो 25 लाख तक का मैक्सिमम ये ले सकते हैं, बट लेस देन और इक्वल टू द बेसिक सम एश्योर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना बेसिक आपका सम एश्योर्ड है, जो आपका बेसिक प्लान है, जो मूल पॉलिसी है, मेन पॉलिसी है, उससे ज्यादा का राइडर नहीं ले सकते। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री कितनी है? 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स की एज में कम से कम जो इसकी एज रखी गई है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष या उससे ऊपर का जो व्यक्ति है वही इस राइडर को ले सकता है। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी नॉट ड्यूरिंग द पॉलिसी। ये पॉलिसी स्टार्ट होते ही लेना पड़ता है इस राइडर को, पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद इसको बीच में नहीं ले सकते। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स। इस राइडर को लेने के लिए आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 5वां नंबर, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? नो मैच्योरिटी बेनिफिट। किसी भी राइडर में अभी तक मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। नंबर आगे नेक्स्ट हमारा देखते हैं 6, पॉलिसी कवरेज टर्म अर्लियर एज मैक्सिमम 75 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। इस जो राइडर की है वो पॉलिसी कवरेज टर्म क्या है? या तो आपकी पॉलिसी का पीरियड हो जाए या आपकी एज मैक्सिमम 75 ईयर्स हो जाए, दोनों में से जो भी पहला हो वहां तक ये आपको राइडर कवरेज देता है बीमारी का। पेड अप वैल्यू इस राइडर में भी नहीं है, सरेंडर वैल्यू भी नहीं है इस राइडर में। अभी तक हमने किसी भी राइडर में पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटी नहीं देखी है। नंबर 9, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान। जैसा प्रीमियम आप अपनी मेन पॉलिसी में चुका रहे हैं उसी के साथ जोड़कर इस प्रीमियम को भी आपको चुकाना। नंबर 10, प्रीमियम रेट ईयरली। इसकी रेट क्या है? 0.107% टू 1.938% ऑफ राइडर सम एश्योर्ड। जितने का राइडर आप ले रहे हैं उसका 0.107% से 1.938% तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है सर? ₹1 लाख LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर कैन बी परचेज्ड एट ₹107 to ₹1,938 ईयरली पेमेंट। आप 107 रुपए से लेकर ₹1938 खर्च करके सालाना आप 1 लाख रुपए का ये राइडर ले सकते हैं। फिर से कह रहा हूं कि ये अलग अलग क्यों है प्रीमियम रेट? क्योंकि जो कम एज का है उससे कम प्रीमियम लिया जाता है, उससे कम प्रीमियम रेट है उसकी, और जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है उसकी प्रीमियम रेट ज्यादा है, तो प्रीमियम रेट के अनुसार वो पेमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, राइडर के बेनिफिट मेन पॉलिसी से अलग होते हैं। मेन पॉलिसी में जितना बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिलता ही है, साथ में राइडर कितने का लिया है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट और आपको दिया जाता है। अगर 10 लाख की मूल पॉलिसी है और 10 लाख का ही आपने राइडर ले लिया तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 20 लाख का। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए 11 नंबर, राइडर टर्म रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी 5 to 35 ईयर्स है। अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो 5 से 35 साल का है राइडर टर्म आप ले सकते हैं। मिनिमम 5 साल का ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल का ये राइडर ले सकते हैं। और अगर लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है तो आप मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 35 साल तक 35 साल के लिए ये राइडर ले सकते हैं। ध्यान दें, रेगुलर प्रीमियम क्या होता है? जो कंटिन्यू जितने साल की पॉलिसी लेते हैं अगर उतने साल तक प्रीमियम चुकाना हो तो उसे हम रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कहते हैं। और लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी क्या होती है कि जितने साल का हमने पॉलिसी लिया है उससे कम साल तक अगर हम प्रीमियम चुकाते हैं तो उसे हम लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी कहते हैं। नंबर 12, वेटिंग पीरियड क्या है इसका?
90 डेज। वेटिंग पीरियड क्या होता है? जिसके बाद इसका क्लेम चालू होता है, जिसके बाद इसका रिस्क कवरेज चालू होता है। तो इस पॉलिसी का रिस्क कवरेज 90 डेज के बाद स्टार्ट होगा। आफ्टर कमेंसमेंट एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल ऑफ इलनेस ड्यू टू एक्सीडेंट। ध्यान दे, अगर आपने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया है या इस पॉलिसी को रिवाइव किया है, पहले बंद हो गई, लैप्स हो गई थी, फिर उसको रिवाइव किया, तो दोनों ही केस में जब 90 डेज हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद इस पॉलिसी से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। अगर 90 डेज के अंदर आपको कोई इलनेस हो गई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और अगर एक्सीडेंट के कारण कोई इलनेस हो रही है तो उस केस में 90 डेज अप्लाई नहीं होता है। फिर है 13 नंबर, ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द 15 critical illness as mentioned below, the critical illness sum assured shall be payable if person survived more than 30 days survival period and then after rider's coverage ends। तो ध्यान दें कि 15 तरह की बीमारियां हैं जिसमें आपको मेन जो बड़ी बड़ी 15 तरह की बीमारियां हैं उसमें ये राइडर काम आता है। हर जगह काम नहीं आता, केवल 15 तरह की बीमारियों में ही राइडर काम आता है और आपको बेनिफिट मिलता है। अभी 15 बीमारियां कौन सी है मैं उसकी लिस्ट बताऊंगा। द क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड शैल बी पेबल इफ पर्सन सर्वाइव्ड मोर देन 30 डेज सर्वाइवल पीरियड। अगर बीमारी होने के बाद अगर पहला डायग्नोसिस किया और इन 15 बीमारियों में से अगर कोई बीमारी पाई गई व्यक्ति में, तो उसे जितना भी बीमा था वो सारा का सारा एक साथ वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए का ये राइडर ले रखा है और 15 बीमारियों में से कोई बीमारी उसकी पाई गई, तो बीमारी पाते ही उसको सारा का सारा 10 लाख का जो बीमा उसने कर रखा है, ये राइडर ले रखा है, वो सारा पैसा उसको हैंड टू हैंड सारा एक साथ दे दिया जाएगा। ध्यान दें, सर्वाइवल पीरियड 30 डेज जरूर है कि कम से कम 30 दिन उसका जीवित रहना जरूरी है बीमारी पता चलने के। अगर बीमारी पता चलते ही वो खत्म हो जाता है तो उस राइडर का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। बीमारी पता चली, कम से कम 30 दिन हो गए, उसके बाद इस राइडर का उसे बेनिफिट मिलेगा। और एक बार जब राइडर का बेनिफिट मिल गया उसके बाद इस राइडर का कवरेज खत्म हो जाता है, फिर भविष्य में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई एक बीमारी पता चलती है और 10 लाख रुपए का जो सम अश्योर्ड अमाउंट इसने करा रखा है मान लीजिए इस राइडर के लिए, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार 10 लाख रुपए मिल गए, ये राइडर फिनिश हो जाता है, भविष्य में इस राइडर से किसी प्रकार का अन्य कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि एक ही बार बेनिफिट मिलेगा और एक ही बार में सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं वो 15 बीमारियां कौन कौन सी है। तो ये 15 बीमारियां ये हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आप इसको देख लेना कौन कौन सी 15 बीमारियां हैं जिसमें ये राइडर काम करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 6 प्लान देखते हैं, LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये है लास्ट प्लान जिसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसकी क्या कंडीशन है देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड, ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स विल बी वेव्ड अंडर द बेस पॉलिसी टिल द एक्सपायरी ऑफ राइडर टर्म। इसमें कोई सम अश्योर्ड नहीं है, इस राइडर को लेने के बाद कोई बीमा राशि नहीं है इसकी। इसमें क्या होता है कि जितने का आपने ये राइडर लिया है, जितनी की आपने बेस पॉलिसी ली है, उसके सभी प्रीमियम फ्यूचर के माफ कर दिए जाएंगे। बस यही इस राइडर की खास बात है। इस राइडर को जो आप लेंगे अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रीमियम वेवर। इस राइडर को ले लेते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो भविष्य में जितना भी प्रीमियम आपको चुकाना पड़ेगा बेस पॉलिसी का, वो सारे और साथ में इस राइडर के भी सारे प्रीमियम, समस्त प्रीमियम समाप्त हो जाएंगे और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, मिनिमम एज एट पेरेंट्स एंट्री 18 ईयर्स। ध्यान दें कि ये राइडर बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है, इसलिए पेरेंट्स की एंट्री इसमें कम से कम 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी और ड्यूरिंग द बेस पॉलिसी दोनों ही टाइम पे लिया जा सकता है। पॉलिसी के दौरान भी लिया जा सकता है ये राइडर और पॉलिसी स्टार्ट होते समय भी लिया जा सकता है। नंबर 3, मैक्सिमम एज एट पेरेंट्स एंट्री। पेरेंट्स की एंट्री 55 साल इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है, यानी कि 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इस राइडर को ले सकता है। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष। मैक्सिमम एज जो है वो 70 वर्ष रखी गई है। आप किसी भी एज में अगर एंट्री कर रहे हैं तो मैच्योरिटी की एज जरूर ध्यान रखना, 70 वर्ष हो जाएगी इस राइडर की। 70 वर्ष के बाद इस राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता है। नंबर 5, मैच्योरिटी बेनिफिट। किसी भी राइडर में किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। फिर है नंबर 6, पेड अप वैल्यू, नॉट एक्वायर एनी पेड अप वैल्यू। सरेंडर वैल्यू, नो सरेंडर वैल्यू। किसी भी प्रकार के कोई राइडर में पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर 8,
प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान, जो बेस प्लान आपका है, जो मूल पॉलिसी है, मेन जो पॉलिसी है, उसमें जैसे पेमेंट चुका रहे थे वैसे ही इसके प्रीमियम की पेमेंट भी उसके साथ जोड़कर चुकानी है। नंबर 9, प्रीमियम रेट ईयरली कितना है 1.45% टू 12.35% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। सबसे महंगा अगर राइडर कहूं तो मैं यही है, क्योंकि बीमारियों से संबंधित राइडर है तो सबसे महंगा राइडर है। आपको 1.45% से 12.35% तक सालाना पैसा चुकाना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये राइडर आप 1 लाख रुपए का लेते हैं, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट 1450 फॉर 1450 रुपीज टू 12,350 रुपीज ईयरली पेमेंट। ये राइडर आपको लेना है तो 1450 रुपए से लेकर 12,350 रुपए तक का सालाना खर्चा करना पड़ सकता है आपको प्रति 1 लाख रुपए पे। फिर कह रहा हूं ये रेट क्यों चेंज है, जिनकी एज कम है उनका 1.45% लग रहा है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रीमियम का रेट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये है सारा इस राइडर का कमाल। फिर आगे 10 नंबर, राइडर टर्म कवरेज। राइडर टर्म कवरेज देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ द बेस प्लान। ध्यान दें, इस राइडर का बेनिफिट अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में मिलेगा। डेथ कैसे भी हुई हो, अगर जो प्रीमियम भरने वाली व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तब जाकर इस राइडर के तहत जो प्रीमियम है, फ्यूचर प्रीमियम्स, वो माफ किए जाएंगे। हमने देख लिया फ्यूचर प्रीमियम माफ करने का ये क्राइटेरिया है कि आउटस्टैंडिंग जितना भी प्रीमियम है पॉलिसी का, या तो वो माफ कर दिया जाएगा, या बच्चे की एज जितनी है उसे 25 में से घटा दीजिए, उतने साल का प्रीमियम माफ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे की एज मान लीजिए 25 माइनस मान लीजिए 15 साल है बच्चे की एज, तो यानी कि अगले 10 साल का प्रीमियम माफ किया जाएगा। किसी भी सूरत में बच्चे की केवल 25 साल की एज तक का ही प्रीमियम माफ किया जाता है, उसके बाद बच्चे को कमाने लायक मान लिया जाता है। तो इसलिए उसके आगे अगर आपकी पॉलिसी जाती है तो उसका प्रीमियम फिर बच्चे को चुकाना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहाँ आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोस हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके तो आपको SBI की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD, RD, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS Excel अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS Excel मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे, तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है।
बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेचुइटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुइटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेचुइटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुइटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको पोस्ट गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।